हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 और एक्सरसाइज 11.1 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करे जाएंगे, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो यदि आप एक्सरसाइज 11.1 का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो मैं नीचे टाइम लाइन में वो सोल्यूशन जो है उस क्वेश्चन का कौन से टाइम पे शुरू होता है वो मैं टाइम डाल दूंगा, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम तक वीडियो फॉरवर्ड करके या तो नीचे डायरेक्ट क्लिक करके वो पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसने पूछा है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर भी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने में उतना मज़ा नहीं आता। देखिए ये कोन है, ओके, ये है कोन, ठीक है। इसकी जो रेडियस है, ये वाली रेडियस इसने इस केस में डायमीटर दे के रखा हो इसके बेस का, ठीक है। तो ये जो डायमीटर है पूरा का पूरा ये इसने दे के रखा हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, ओके। और इसकी जो स्लेंट हाइट है ना, स्लेंट हाइट होती है ये वाली हाइट, इसको हम एल से डोनेट करते हैं, एल ये दे रखी है इसने 10 सेंटीमीटर, ओके। तो ये एल 10 सेंटीमीटर है, ये इतना है। तो अब हम इससे एरिया निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल सा है। देखिए कर्व सरफेस का जो एरिया है ना उसका फॉर्मूला क्या है, हम ऐसा लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके। इसको हम लोग एक्चुअली सी एस ए लिखते हैं शॉर्टकट में, ओके, सी एस ए सरफेस एरिया। ये क्या होता है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है पाई आर एल, ओके। पाई की वैल्यू देखिए जब तक मेंशन न करियो 22/7 लेनी है इस पूरे चैप्टर में, ओके। तो देखिए अभी आर क्या है हमारे पास जो आर है, आर क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। हमारे पास डायमीटर कितना देके रखा होता है 10.5, तो आर हो जाएगा 10.5/2। इसको फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं। और एल इन्होंने देके रखा हुआ है, तो एल कितना है यहाँ पे, एल है 10, ओके। ये सब सेंटीमीटर में। तो एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल में हम वैल्यू डाल देंगे। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा आर कितना है हमारा 10.5/2, ओके, इंटू एल कितना है, एल है 10, इक्वल टू। अब ये देखिए 22/7 में फिलहाल ऐसे रहने देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय, देखो 10 को जब हम 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 105 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये 2 यहाँ पे ऐसा ही है। अब देखो 2 से ये चल जाएगा, ये आ जाएगा 11। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना अगर आपने अपनी जिंदगी को थोड़ा सा इजी बनाना और क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करने, तो आप ना 7 का पहाड़ा याद कर लो, ओके। 7 का जो टेबल है ना कम से कम 20 तक याद कर लो, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आपको बहुत जगह है, तो 7 से आपको बहुत सारी चीजें डिवाइड करना पड़ जाएगी। तो अभी देखिए 15 7 105 होता, तो मैं इजीली, मुझे ये पता है इसलिए ये कट गया 15 से, ओके। अगर आपको नहीं पता हो तो आपको बड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये चैप्टर जो है ना, जो भी बच्चे इसको शुरू कर रहे हैं वो क्या करें, 7 का जो टेबल है ना उसको 20 तक मिनिमम सीख ले, ओके। ये आपके लिए बड़ा आसान रहेगा, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ पहले क्वेश्चन में, ओके। अब आपके पास क्या रह गया, 11 गुणा 15 रह गया, ओके। अल्टीमेटली क्या रह गया हमारे पास, 11 × 15 आ गया। तो मैं यहाँ पे 11 × 15 कर लेता हूँ, हालांकि आपको 11 का पढ़ाएगा तो इजीली हो सकता है, लेकिन चलो हर टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 561, तो ये कितना आ गया आपके पास 165, लेकिन क्या सेंटीमीटर है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया, ये हमारा आंसर है, ओके। ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल है, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओके। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में इसने पूछा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24। देखिए अभी फिर से वही बात है जैसे पहले क्वेश्चन में था, बस एक डिफरेंस अभी ये है कि इस बार जो है हमको कर्व्ड सरफेस के साथ साथ टोटल सरफेस निकालना, ठीक है। अब ये है कोन आपका, कर्व्ड सरफेस जो है ये वाला सरफेस, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, इसकी जो ये एरिया निकालना प्लस ये नीचे वाले बेस का एरिया भी निकालना, ओके। ये इसका बेस है, ओके। इसका डायमीटर इसने दे रखा है, ये जो है ये 24 है, ओके, 24 मीटर है। और इसकी जो स्लेंट हाइट ये वाली, ये क्या है, ये 21 मीटर है, ओके। तो जैसे कि हमने पहले देखा था, ये जो कर्व्ड सरफेस की जो एरिया है उसका फॉर्मूला है पाई आर एल, ओके। और ये नीचे का एक सर्कल रहता है, ये टोटल सरफेस में ये भी ऐड हो जाता है, तो प्लस सरफेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये सर्कल का एरिया, ओके। तो ये पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ता है, तो एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, पाई आर मैंने कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या रह गया, एल प्लस आर, ओके। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर जो है वो कोन के टोटल सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, ओके। तो अभी हमें क्या दिया गया है, हम क्या निकालेंगे कि टोटल सरफेस एरिया, ओके, इसको हम TSA से भी बोलते हैं, TSA, ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये क्या होता है आपका जी, ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ओके। ये मैंने आपको अभी यहाँ बताया, ये कर्व्ड सरफेस प्लस ये नीचे का बेस का जो सरफेस का एरिया, ये ऐड करके बनता है ऐसा, ओके। अब देखो हमें क्या है ना, हमारे पास आर कितना दिया गया है, देखो आर हमारे पास डायमीटर है 24, तो आर रहेगा डायमीटर बटा 2, 24/2, तो ये कितना हो गया 12, ओके। तो 12 मीटर है आर। और एल कितना देके रखा हुआ इन्होंने, एल जो ऑलरेडी 21 मीटर देके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या टोटल सरफेस एरिया निकालना इजी हो जाएगा, इसको मैं शॉर्टकट में TSA लिख देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया अभी हमारा, पाई की जगह पाई की वैल्यू डालनी है, जब तक नहीं दिया गया तब तक वो 22/7 ही लेनी है, जहाँ पे दिया होगा वहाँ पर 3.14 लेना, अदरवाइज 22/7 ही लेनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर है हमारा 12, ओके, मल्टीप्लाइड बाय अगेन एल कितना है आपका 21 प्लस 12, ओके। तो ये कितना हो गया देखिए 22/7 ऐसे ही रह जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 21 प्लस 12 कितना हो गया आपका, ये हो गया 33।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक दूसरे से कुछ भी चलता नहीं है, तो अब हमको ना चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 12 को 33 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओके, यहाँ मैं थोड़ा सा रफ के लिए जगह बना देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो यहाँ पे भी कर देते हैं रफ काम, इसको मैं 12 को सबसे पहले 12 मल्टीप्लाइड बाय 22 से कर देता हूँ। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमको बेसिकली ये तीनों ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 24, अगेन 24, तो ये हो जाएगा 4, 6 एंड 2, तो ये 264 हो जाएगा। ओके, अब इस 264 को 12 गुणा 12 हो गया, 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 33। तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये बन जाएगा 4 3 12, 6 3 18 और 1 19, 3 दूने 6 और 1 7। ओके, अगेन नीचे वही आ जाएगा 297, 2 ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 8। ओके, 8712 आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल ये क्या बनेगा अभी, 8712 डिवाइडेड बाय 7। अब हमें इसको 7 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना आपको क्या पता होना चाहिए, 7 का पहाड़ा, क्योंकि चाहे आप मल्टीप्लाई करें चाहे आप डिवाइड करें, 7 का पहाड़ा अगर आपको याद रहेगा ना तो आपके लिए लाइफ ईजी हो जाएगी। ओके, तो मैं इस बार पर्टिकुलर एरिया में जो इसको डिवाइड कर लेता हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि हमारा जो ये 8712 है, इसको मैं डिवाइड करूँगा 7 से। तो अब देखिए सबसे पहले तो ये 1 से चलेगा। ओके, 7 से नीचे चला जाएगा, अब इसमें से 1 बच गया, अब 7 नीचे आ गया, अब ये 7 दूने होता है 14। ओके, अभी 3 बच गया, अब ऊपर से आएगा 1। ओके, अब 7 चौके होता है 28। ओके, अगेन 3 बच गया, अब ऊपर से आएगा 2, अगेन 7 चौके कितना होता है 28। यहाँ पे 4 बच गया, अब 0 लगाऊंगा तो उसके बदले यहाँ पे लगेगा पॉइंट, दशमलव। ओके, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 35। अब 5 बच गया, 0 लगा तो 7 7 होता है 49। हम 2 दशमलव तक करेंगे क्योंकि हम आगे करते रहेंगे तो फिर बहुत आगे तक जाएगा। अभी 1 रह गया, तो हमारा 2 डेसिमल पॉइंट तक ये ओके है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा 1244.57। क्या है ये, मीटर है या सेंटीमीटर है, क्योंकि डायमेंशंस मीटर में है ना, तो इसलिए ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये है हमारा आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको 7 का टेबल आना बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। हालांकि यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बहुत बड़े बड़े नहीं आए नंबर, ओनली 5 या 7 तक करना पड़ा, बट अदरवाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ओके, तो अभी देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं, पहले तो हमने रेडियस निकालनी है। ये बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। ओके, हमें ये पता है कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है, जिसको हम लोग, मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो सी एस ए है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला पाई आर एल। आर क्या है, रेडियस है, एल क्या है, लेंथ हाइट है, और पाई जो है इसकी वैल्यू हमें पता है कि 22/7 है। ओके, तो यहाँ से हम लोग आर निकाल सकते हैं बहुत इजीली, जो इन्होंने पहले क्वेश्चन में पूछा ना कि रेडियस ऑफ द बेसिस। अब हमारे पास दिया क्या क्या, देखो एल जो है, एल हमें क्लियर कट दिया हुआ है, स्लेंट हाइट वो है 14 सेंटीमीटर। ओके, और सी एस ए जो है कर्व्ड सरफेस एरिया हमको ऑलरेडी 308 सेंटीमीटर देख रखा है। दोनों सेम डायमेंशन में, कोई टेंशन नहीं है। अगर ये डायमेंशन अलग हो ना, जैसे इस ये मीटर में हो, दूसरा सेंटीमीटर में हो, तो वो एक ही उस पर लाना पड़ता है। तो हमारे केस में वो चीज़ नहीं है, तो अब हम ये वैल्यूज पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये जो पाई आर एल है, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 308 के बराबर। ओके, क्योंकि पाई आर एल क्या कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, और ये किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, 308 के बराबर दे रखा है। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 22/7। ओके, जब तक नहीं दिया गया इस पूरे चैप्टर में 22/7 ही लेनी है। आर हमने निकालना है। ओके, एल हमको अगेन दे के रखा हुआ 14, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 308। ओके, तो इसका मतलब देखिए अभी आर में यही रखूंगा और बाकी सब उस साइड लेके चला जाऊंगा। ओके, तो 308 ऑलरेडी है, ये 7 क्या है ऊपर चला जाएगा। ओके, और नीचे बटे में क्या क्या आएगा आपका, 22 भी बटे में आ जाएगा और 14 भी बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं रफ में इसको कर लेता हूँ, ये बड़ा आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखिए 308 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 14। अब देखिए सिंपल सी बात है, 7 ये कट जाएगा, ये 2 रहेगा। ओके, अभी इससे क्या, ये कट जाएगा 2 से, ये जो 308 है ये 2 से कट जाएगा, तो ये क्या होगा 1 बचा 5 4 154 हो जाएगा। अब ये 22 है, ये 11 से मैं 2 से अगर इसको काटूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा। अब 11 इंटू 1 और ये 77, अगर 7 से चलेगा तो बेसिकली ये 7 आ जाएगा जब मैं इसको रफ में करूंगा, तो इसको मैं डायरेक्ट 7 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ बेस ये कितनी हो जाएगी 7, लेकिन क्या सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर है पहले का, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है उसको मैं यहीं पे कर लेता हूँ, ये रफ के लिए जगह छोड़ देता हूँ। सेकंड पार्ट में ऐसा है कि जो हमें पूछा गया टोटल एरिया पूछा गया। अभी देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया ये हमने पढ़ा है। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये होता है। ओके, तो हमको सारी चीजें दे के रखी हुई है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है। ओके, आर अभी हमने निकाला 7। ओके, ये क्या है पाई आर इंटू एल प्लस आर, इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, पाई आर इंटू एल प्लस आर। और इसके अंदर क्या है एल, एल क्या है 14 दे रखा स्लेंट हाइट, प्लस अगेन आर हमने अभी निकाला, ये 7, ये हो गया 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया अभी 7 से 7 कट गया। ओके, तो 22 गुणा 7 से 7 कट चुका, तो ये
14 प्लस 7 कितना होता है? 21 होता है। ओके, तो 21 इंटू 22 मैं आराम से कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, 21 इंटू 22 क्या होता है? तो सॉरी, ये एक दूना दूना, दो दूने 4, एक दूना दूना, दो दूने 4, ये हो गया 2, 6 और 4, ये हो गया 462। लेकिन क्या सेंटीमीटर में ना डायमेंशन, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया जो है वो इतना आ गया, ये इसका आंसर है। ओके, आप चाहे तो टोटल सरफेस एरिया फुल लिख सकते हो। ओके, ये CSA की जगह कर्व सरफेस एरिया लिख सकते हो, लेकिन ये ऐसा भी चलेगा। तो इसका आंसर आ गया, रेडियस कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में इसने पूछा है कि a conical tent is 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। देखिए, सबसे पहले तो टेंट की स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, और उसके बाद बोला कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। तो हमें उसको टेंट को बनाने के लिए जो कैनवास लगेगा उसका भी कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने ये स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो हाइट देके रखी है ना, ये वाली हाइट, ये उसकी एक्चुअल हाइट है, ये स्लैंट हाइट नहीं। देखिए कोन कैसा होता है, अगर मैं एक टेंट बनाऊंगा तो टेंट ऐसा बनेगा। देखिए, ये एक टेंट बना। ओके, ये रहा टेंट, ये उसका बेस है। ओके, ऐसा रहेगा टेंट। अब इसने ना ये वाली हाइट देके रखी हो, ये वाली हाइट अगर मैं देखो तो इस टेंट की पूरी ये वाली हाइट जो है इसने 10 देके रखी हुई है। ओके, दिस इज 10। ओके, जो स्लेंट हाइट रहती है वो ये वाली रहती है, कर्व्ड वाली, और ये रेडियस है, ये वाला रेडियस। तो इसने रेडियस भी देके रखा हो, तो रेडियस जो है हमें कितना दे रखा है? 24 देके रखा हो। तो ये 24 जो है रेडियस है। ये सब क्या मीटर में? 10 मीटर एंड 24 मीटर। तो यहाँ से हमको ये L निकालना है। ओके, ये 90 डिग्री का रहता है एंगल, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग आराम से जो है L मतलब स्लेंट हाइट निकाल सकते हैं। ओके, तो स्लेंट हाइट का बेसिकली कैसे, देखिए पाइथागोरस अगर मैं प्रमेय यूज करूंगा ना, तो ये क्या है? स्लेंट हाइट जो है ना, ये L स्क्वायर, ये किसके बराबर रहेगा? ये रहेगा ये रेडियस का स्क्वायर प्लस ये हाइट का स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब जो L रहेगा, L क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ ये रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यही रहता है, ये पाइथागोरस प्रमेय करके ही ड्राइव किया गया है। ओके, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसमें सीधी सीधी बात यह है कि जो स्लैंट हाइट रहती है ना, स्लैंट हाइट L, इसके ये किसके बराबर रहती है? ये रहती है हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। ओके, यही वाला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ आपको बताया। अभी हमें क्या क्या दिया गया? देखो, हाइट हमें ऑलरेडी 10 मीटर देके रखी हुई है। ओके, और रेडियस जो है ना, रेडियस ऑफ द बेस ऑलरेडी 24 मीटर देके रखा हुआ है। तो इसका मतलब हम आराम से L निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो L है स्लैंट हाइट, वो कितना रहेगा? H का स्क्वायर कितना है? देखो H कितना मेरा 10 है। ओके, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट रहेगा। ओके, अभी 24 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये क्या होगा? देखो 100 का स्क्वायर, तो ये 100 ही रहेगा, प्लस अभी मैं 24 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 24 इंटू 24, ये क्या रहेगा? 4 चौके 16, 4 दूने 8 और 1 9। ओके, 2 दूने 4 दूने 8, 2 दूने 4, ये हो जाएगा, ये होगा 6 7 और 5 प्लस 576 हो गया ये। ओके, इसका स्क्वायर रूट। ओके, तो ये किसके बराबर रहेगा? बेसिकली ये बनेगा आपका 676 का स्क्वायर रूट। अब देखो 676 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, वो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। हमें इसके ना एक्चुअली फैक्टर निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैं रफ काम यहीं पे कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं होता, एग्जाम में आपको करना है तो एकदम साइड में करना। ओके, तो देखो 676 के अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो सबसे पहले तो ये चलेगा हमारा 2 से। ओके, जब ये 2 से चलेगा तो यहाँ क्या रह जाएगा? 3 दूने 6 और कुछ नहीं बचा, तो फिर से 3 दूने 6, 1 बच गया और 8 आ गया, 338। ओके, अगेन ये 2 से चलेगा। ओके, अभी 2 से चलने पर क्या होगा? देखो 1 दूना दूना। ओके, यहाँ पे 1 बच गया तो 13 हो गया, तो 6 दूने 12, अब 1 और बच गया 18 हो गया, 9 हो गया। अब देखो 169 तो यार हर कोई जानता है ये 13 का स्क्वायर रूट होता है, तो 13 इंटू 13 हो गया ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। ओके, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अभी हमको पता है जब हम स्क्वायर रूट से कुछ बाहर निकालते हैं ना, तो पेयर में क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये 2 इसके बदले 1 2 बाहर आएगा, इंटू इसके बदले 2 13 के बदले 1 13 बाहर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ओके, तो ये जो L की वैल्यू 3 13 दूने कितना होता है? 26 आ जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सब रफ एरिया ऊपर का नीचे का लिख रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब जो L है स्लैंट हाइट, ये कितना हो जाएगा? 13 दूने 26, और 26 क्या मीटर है ना इसकी यूनिट, तो ये 26 मीटर आ जाएगी। ओके, तो ये पहला आंसर आ गया इसका। ओके, 26 मीटर हमने क्या किया? हमने L की हाइट क्या है वो 26 मीटर निकाल ली। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, तो ये हमारा आंसर है। अब सेकंड इसने पूछा है कि कॉस्ट निकालना हमने। ओके, तो कॉस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं वो। तो हमें क्योंकि कॉस्ट दिया है 1 मीटर स्क्वायर का जितना दिया रखा है कॉस्ट हमको, तो हमने क्या करना है ना, इसका एरिया निकालना है, लेकिन कौन सा? कर्व्ड वाला एरिया। क्योंकि जब मैं टेंट बनाऊंगा ना, तो देखिए ये मेरा कोन है। ओके, ये मेरा टेंट है एक्चुअली कोनिकल शेप वाला, तो मैं बेस नहीं बनाऊंगा उसका मैं बेस नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ ये जो कर्व्ड वाला एरिया है ना, सिर्फ ये बनाऊंगा। ओके, तो मुझे इसका क्या करना है? कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा हमको। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, वो क्या होता है? पाई आर इंटू एल। ओके, पाई आर एल होता है। तो सिंपल सी बात है, देखो अभी क्या है ना, पाई क्या है? 22/7। ओके, आर कितना है हमारा? आर हमने जो है ये 24 इसने दे के रखा हुआ है। ओके, और एल हमने अभी अभी निकाला 26। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। ओके, तो मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसी जगह पे।
अब 24 इंटू 26 क्या होता है? ओके 26 इंटू 24 करके देखते हैं। ओके 6 चौके 24 और 4 दूने 8 और 2 10, 6 दूने 12, 2 और 2 ये 52, ये आ गया 4 2 6 624। ओके 24 और 26, अब इसको मैं 22 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये क्या है? 4 दूने 8, 2 दूने 4, 6 दूने 12। ओके ये फिर से सेम आएगा 8 4 2 1। ओके ये आया 8, ये आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 13728/7। ओके तो ये इतना आया 13728/7 आया। इतना कितना? ये क्या है? ये है मीटर स्क्वायर। अब मैं इसको 7 से जानबूझ के डिवाइड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब मैं इसको ये कॉस्ट निकालने जाऊंगा ना, क्योंकि मेरे से एरिया नहीं पूछा है, कॉस्ट पूछा है, तो ये 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज मैं 7 से डिवाइड करूंगा, फिर मुझे 70 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं जानबूझ के 7 अभी नीचे छोड़ रहा हूँ। तो ये तो निकल गया एरिया। अब कॉस्ट कैसे रहेगा? देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ओके 1 मीटर स्क्वायर कैनवस, ये कितना है? ये है ये कितना देखा? 1 मीटर स्क्वायर का कितना दे रखा कॉस्ट? ये दे रखा इन्होंने 70, ओके रुपीज। अब कॉस्ट ऑफ इतने का कॉस्ट, ये जो है ना 13728/7 मीटर स्क्वायर कैनवस, ये कितना रहेगा? 70 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 70 मल्टीप्लाइड बाय ये जितना भी है 13728/7, तो 7 से ये कट जाएगा, 10 रह जाएगा। ठीक है तो ये कॉस्ट कितना बनेगा? देखो ये 10 से जब मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ एक एडिशनल जीरो लग जाए, तो ये हो जाएगा 137,280, तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 1,37,280 रुपीज़। ओके इतना रुपीज़ हो जाएगा कॉस्ट। ओके तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे लास्ट में, इसको मैं रुपीज़ लिख सकता हूँ। ओके इतना रुपीज़ कॉस्ट है, और ये हमारा है आंसर सेकंड वाले का, ये वाला 1,37,280 रुपये जो है वो टोटल कॉस्ट आएगा स्टैंड को बनाने का। ओके तो ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपके ना कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में थोड़ी कैलकुलेशंस में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस स्टेटमेंट से बिल्कुल ना घबराएं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो देखिए सबसे पहले, व्हाट लेंथ ऑफ अ tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius of 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margins and wastage in cutting is approximately 20 cm, और पाई का इतना यूज करना है। ओके तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि टारपोलिन एक टाइप का कपड़ा होता है, टाइप ऑफ क्लॉथ होता है ये। इस टारपोलिन का यूज करना हमने, जो कि एक टारपोलिन है, ये ऑलरेडी इसने बोला है कि ये इसकी जो चौड़ाई है ना वो 3 मीटर है, ये उसकी चौड़ाई है। अब ये बोला कितनी लेंथ लगेगी जिससे कि हम लोग एक टेंट बना सके कॉनिकल टाइप का, जिसकी हाइट क्या रहेगी 8 मीटर रहेगी और बेस रेडियस जो है 6 मीटर रहेगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट में पहले ये जो कॉनिकल शेप का टेंट है इसकी पहले हमने निकालना है एरिया। ओके तो देखिए ये हमारा कोन है। ओके ये हमारा कोन है जो कि टेंट जिसका हम बनाने वाले हैं। अब इसने ना इस कोन की जो है हाइट दे के रखी है हमको। ओके हाइट जो कितनी दे के रखी है? 8 मीटर। ये हाइट 8 मीटर दे के रखी हुई है, और इसका जो रेडियस है ना, इसने रेडियस भी दे के रखा हुआ है, 6 मीटर रेडियस है। ओके ये स्लैंट हाइट हमको नहीं पता क्या है। ठीक है तो सबसे पहले हम इस कोन का जो क्या करेंगे, निकालेंगे एरिया, लेकिन उस एरिया के लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगी स्लैंट हाइट। ओके तो देखिए अब सबसे पहली बात यह है कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है ये कितना होता है? हम सब जानते हैं होता है पाई आर एल। ओके आर हमारे पास है, पाई इसने बोला है 3.14, एल हमको पता नहीं, तो एल क्या होता है? स्लैंट हाइट। ओके तो ये होती है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जो कि एल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए यहां से बहुत सिंपल है, ये पाइथागोरस में अगर मैं प्रमेय लगाऊं तो यहां से क्या है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है आपका हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो एल क्या रहेगा आपका? स्क्वायर रूट ऑफ हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके ये सीधा सीधा याद रखना है, ऐसे फॉर्मूला है, लेकिन तरीका ये है निकालने का। तो एल क्या रहेगा आपका? स्क्वायर रूट ऑफ हाइट का स्क्वायर। हाइट कितना है हमारा? ये देखिए यहाँ पे इसने हाइट कितनी दे रखी हुई है? 8 दे रखी है, तो 8 स्क्वायर प्लस बेस रेडियस कितना है? 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? देखिए 8 8 होता है 64 प्लस 6 6 क्या होता है? 36। ये हो गया 100 का स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 10, लेकिन क्या ये मीटर आएगा, क्योंकि 8 भी मीटर में है और 6 भी मीटर में है, तो हमें स्लैंट हाइट मिलेगी, ये है 10 मीटर। तो अब हमें कर्व्ड एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि कर्व्ड एरिया ही तो लगेगा टेंट बनाने के लिए, बेस तो लगेगा नहीं। ओके तो अब हम लिख सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहेगा आपका? पाई आर एल। तो ये कितना रहेगा? देखिए पाई की वैल्यू उसने बोला है 3.14 ले लो। ओके आर हमें दे रखी हुई है, ये है 6, और एल जो है हमने अभी निकाला है वो है 10। ये कितना हो गया? अभी मैं क्या करता हूं कि इसको और इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ओके यहां पे कर देता हूं मैं 3.14 को मैं 6 से पहले मल्टीप्लाई करता हूं। 6 चौके कितना होता है? 24, 6 कम 6 और 2 8, 6 3 18। ओके तो 1 2 1 2 यहाँ पे लगेगा इसका आपका डेसिमल पॉइंट। अब इसको मैं 10 से जब मल्टीप्लाई करूं तो डेसिमल पॉइंट सीधा सीधा खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 188.4 आ जाएगा। तो ये आ गया 188.4
मीटर स्क्वायर। अब इतना है उस कोन का सरफेस एरिया, तो जितना कोन का सरफेस एरिया रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, उतना ही तो टारपोलिन लगेगा हमारे को, ठीक है। बस इसने एक एडिशनल कंडीशन देके रखी है कि आपने क्या करना है, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा छोड़ना है, जो भी आपका लेंथ आएगी ना 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो एक्स्ट्रा पे हम बाद में आएंगे। अब देखिए ये जो टारपोलिन है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं अब कि एरिया ऑफ टारपोलिन, ओके, एरिया ऑफ टारपोलिन कितना रहेगा, ये रहेगा CSA के बराबर, ओके। अब देखो मान लो कि इस टारपोलिन की लेंथ L है, कैपिटल L में मान लेता हूं, ठीक है। तो टारपोलिन का एरिया क्या होता है, L इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल, कपड़ा तो रेक्टेंगल टाइप का रहता है, रेक्टेंगल का तो ये फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये रहेगा कितना मेरा 188 इंटू 4। अब देखो इसकी बिड्थ ऑलरेडी दे रखी है 3 है, तो L इंटू 3 इज इक्वल टू 188.4। तो यहां से जो है ना L कितना आएगा 188.4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 6 3 18, ओके। अब ये 8 बच गया, 8 3 दूने 6 होता है, 2 बच गया, यहाँ पॉइंट लग गया, 24 आ गया, तो ये आ गया इतनी मीटर लेंथ आ गई 62.8 मीटर। लेकिन इसने एक और कंडीशन बोली है कि जो भी लेंथ आएगी ना उसमें से 20 सेंटीमीटर आपने एक्स्ट्रा छोड़ देना है, क्योंकि वो आपका स्टिचिंग वगैरह में और वेस्टेज में जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि टारपोलिन की जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो कितनी है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब हम लिख सकते हैं कि टारपोलिन की रिक्वायर्ड लेंथ कितनी है, ओके। तो रिक्वायर्ड टारपोलिन कितना हो जाएगा, ये जो भी L आया ना L प्लस 20 सेंटीमीटर, देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो अब हमें इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो ये आ जाएगा 20/100, ओके। याद रखिएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर ये मीटर है, दोनों या तो सेंटीमीटर में चाहिए तो दोनों मीटर में चाहिए, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, देखो L हमारा क्या है 62.8 निकला है, और जब मैं 20 को 100 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 0.2, ओके। तो ये आ जाएगा मेरा 63 मीटर, ओके। तो ये है आंसर। तो जो टारपोलिन की जो रिक्वायर्ड लेंथ है ना वो 63 मीटर है, ओके। तो ज्यादातर लोगों ने क्या किया ना, जो ये जो लेंथ है बड़ी कंफ्यूजिंग वे में डाली है। मैंने क्या किया, सीधे सीधे लेंथ आपकी निकाल दी और उसमें जो वेस्टेज की लेंथ है वो ऐड कर दी। अल्टीमेटली 63 मीटर हमको टारपोलिन इतना लंबा चाहिए हमको, ओके। तो ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको ना अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि बेसिकली ये पूछ कर रहा है। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको कोई डाउट आया या कुछ तो भी आपको लग रहा है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट करके पूछिए प्लीज, ओके। थैंक यू। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने पूछा है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये इसने स्लैंट हाइट देके रखी है, डायमीटर देके रखा है, जिसका यूज करके हम रेडियस निकाल लेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो इस पे हम बाद में आएंगे, तो पहले तो हमें क्या करना है कि हमें एरिया निकालना, उसके बाद ही हम कॉस्ट निकाल पाएंगे, ओके। तो एरिया कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, क्योंकि टॉम को हम उसका कर्व्ड सरफेस ही हम पेंट कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो क्या है, देखिए एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, ये होता क्या है, ये होता है पाई आर इंटू एल, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है, एल हमको ऑलरेडी दे के रखा है इसने, वो दे रखा है 25 मीटर, और आर कितना हम निकाल सकते हैं, ये ऑलरेडी देखो 14 मीटर उसका डायमीटर दे के रखा हुआ है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो 7 निकल जाएगा, ओके। तो इसका मतलब कि CSA क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हो जाएगा हमारा, पाई की वैल्यू नहीं दी है तो वो हमने 22/7 लेनी है, ओके, मल्टीप्लाइड बाय आर जो है हमारा 7 आ गया है, मल्टीप्लाइड बाय एल जो है वो ऑलरेडी दे रखा है 25, ओके। 7 से 7 कट गया तो हमारे पास बच गया 22 मल्टीप्लाइड बाय 25, ओके। तो मैं अगर 25 को 22 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा 50, फिर से ये 50 बनेगा 055, तो ये आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया, ओके। अब हम कॉस्ट की बात करेंगे। देखो 100 मीटर स्क्वायर को अगर मैं व्हाइट वॉश करता हूं तो उसका कॉस्ट है 210 रुपए। तो ऐसा लिख देंगे हम कि कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, वो है 210 रुपए, ओके, 210 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का क्या रहेगा, ये 210 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 210/100 आ जाएगा, इतना रुपीज आ जाएगा, ओके। अब कॉस्ट ऑफ जो हमारा ये एरिया निकला है 550 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट रहेगा वो कितना रहेगा, इसको हमने 550 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 210/100, इसको 550 से हमने करना मल्टीप्लाई, इतने रुपीज आ जाएगा। देखो एक जीरो से ये कट जाएगा, दूसरे जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो ये ले देके कितना बच गया हमारा 21 मल्टीप्लाइड बाय 55, इतने रुपीज, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं, तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 55, ओके। 5 एकम 5, 5 दूने 10, ओके, 501 अगेन आ जाएगा, ये आ जाएगा 5511, ओके। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1155 रुपीज, ये हमारा आंसर है, ओके। तो 1155 रुपए जो है वो लगेंगे हमें इसको व्हाइट वॉश करने में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल नहीं था, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने पूछा है अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट्स रिक्वायर्ड टू मेक सच 10 सच कैप्स।
हमें 10 कैप्स बनानी है, ओके, जो कि रहेगी जिसका जो कि कोनिकल शेप में रहेगी, 7 सेंटीमीटर का रेडियस रहेगा, उसकी हाइट रहेगी 24 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, एक कैप का एरिया निकाल लेंगे। एक कैप का एरिया निकल के तो वैसे फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शीट का एरिया निकल जाएगा 10 शीट्स का, ठीक है। लेकिन कैप का एरिया निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, देखिए जोकर की जो कैप रहती है ना वो कुछ इस प्रकार की रहती है, कोन रहता है ये, इट्स अ काइंड ऑफ कोन, ओके। तो ये है कोन। अब इन्होंने इस कोन की हाइट दे के रखी हुई है हमको, ओके। ये हाइट कितनी दे के रखी है, ये दे के रखी है 24 सेंटीमीटर, ओके। और इसका रेडियस भी दे के रखा है, ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ये स्लैंट हाइट एल निकालनी है, क्योंकि कर्व सरफेस निकालने के लिए हमको ये एल की जरूरत पड़ती है। तो पाइथागोरस अगर प्रमेय में लगाऊं तो एल स्क्वायर कितना होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके। एच ये हाइट होगी, आर ये रेडियस हो गई, तो एल बेसिकली क्या होता है, इसका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, ओके। तो इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे यहाँ पे स्लैंट हाइट, ओके। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि स्लैंट हाइट ब्रैकेट में लिख सकते हैं एल, ये कितनी रहेगी, ये आपकी रहेगी स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ओके। ये कितनी हो जाएगी, देखिए एच कितना देके रखा हुआ है, एच हमें देके रखा है 24, तो ये 24 का स्क्वायर प्लस रेडियस हमें 7 देके रखी है, 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट होगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 24 इंटू 24 क्या होता है, मैं यहाँ कर लेता हूँ 24 मल्टीप्लाइड बाय 24, ये कितना होगा 4 चौके 16, 4 दूने 8 और 1 9, ओके। यहाँ पे लगाइए 4 दूने 8, 2 दूने 4, तो ये हो जाएगा 6, 9 और 8 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 17 का 7 बच गया और 4 और 1 5, तो ये 576, 24 इंटू 24 हो गया 576 प्लस 7 गुणा 7 तो हर कोई जानता है वो 49 होता है, ओके। इसका स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहीं पे, ओके। 576 प्लस 49 ये कितना हो जाएगा, 9 और 6 हो गया 15, 5, ओके, 8 और 4 12 का 2, 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625। अब देखो 625 को हर कोई जानता है, ये होता है एक्चुअली 25 का स्क्वायर रूट, ओके। तो L कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ हम लिख सकते हैं L कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब जो कर्व्ड सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, ओके। सो कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हम CSA भी बोल सकते हैं। ये क्या आता है, ये होता है पाई इंटू आर इंटू एल। अब देखिए पाई की वैल्यू जब नहीं दे रखी होती है तो वो लेनी होती है हमने 22/7, इंटू आर की वैल्यू हमको 7 दे के रखी होती है, एल हमने अभी 25 निकाल लिया, ओके। 7 से 7 कट गया तो ये बच गया 22 इंटू 25, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि जो CSA है कर्व सरफेस एरिया, मतलब एक कैप का एरिया हो गया 22 इंटू 25। तो मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ जैसे कर लेता हूँ रफ के लिए एक और एरिया बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या हो गया 22 मल्टीप्लाइड बाय 25, ओके। 5 दूने 10, 5 दूने 10 और 1 11, ओके। 2 दूने 4 और 2 दूने 4, तो ये हो जाएगा 055। तो ये हमारा आ गया 550। अब देखो क्या है ये सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन ये क्या, ये है एक कैप का एरिया, तो जितना इस कैप का एरिया उतनी शीट लगेगी लेकिन एक कैप बनाने के लिए, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं हम कि एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 1 कैप कितना होगा, वो होगा इतना 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो इसका एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स, तो कितना रहेगा, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 550 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा 550, 10 से जब करेंगे तो एक और 0 लग जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो फाइनली हमको इतना जो है वो एरिया ऑफ शीट चाहिए, तो ये है हमारा आंसर, ओके, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगेन ये क्वेश्चन भी सिंपल था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था इसमें, बस आपको एक बार समझ आ गया तो फिर ये बहुत ईजी है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8, और इसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है ये, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस है, ओके। तो देखिए इसने बोला कि बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। तो आप कभी अगर सड़क पे गए होंगे ना, तो आपने देखा होगा सड़क के किनारे ना इस तरह के कोन्स लगा के रखे होते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे कोन्स रखे होते हैं उन्होंने, ओके। तो ये उन्हीं कोन्स की बात कर रहा है, उन्होंने बोला है कि ऐसे 50 जो है कोन्स रखे हैं उन्होंने, जिसको कि कार्डबोर्ड से बनाया है। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब इसका जो डायमीटर है ना, ये बेस वाला थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ओके। तो ये जो कोन जिसकी ये बात कर रहा है, ये बोल रहा है इसका जो डायामीटर है ना वो है 40 सेंटीमीटर, ओके। ये है 40 सेंटीमीटर का डाया है, और इसकी जो हाइट इसने दे के रखी हुई है 1 मीटर की दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे गेम है, हाइट ये मीटर में दे रखी है और ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हमको दोनों का डायमेंशन ना सेम करने हैं, जहाँ गड़बड़ करेंगे वहाँ दिक्कत हो जाएगी, ओके। अब इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, बट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ऑल दीज कोन्स। अभी हमें 50 कोन पेंट करने हैं, तो पेंट हम क्या जनरली कर्व्ड एरिया पेंट करेंगे, नीचे से तो कर नहीं सकते क्योंकि हॉलो रहते हैं कोन्स। तो हमें क्या करना है, एक कोन का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया निकलना है, तो एक कोन का जो निकलेगा वैसे ही फिर उसको हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 कोन का निकल जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। उसको क्या करेंगे हम ₹12 पर स्क्वायर मीटर है, तो टोटल निकल के हमारे पास कॉस्ट आ जाएगा, ओके। इसने बोला कि पाई इतना यूज करना है और ये वैल्यू अगर आएगी तो इसको इतना यूज करना है। अब देखिए पहला काम क्या है ना, हमारे पास ये हाइट दे के रखी हुई है, लेकिन हमारे पास स्लैंट हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट के बाद ही हम निकाल पाएंगे इसका एरिया।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ना यूनिट सेम रखने हैं। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने इसका रेडियस क्या देके रखा हुआ है, ओके, या डायमीटर क्या देके रखा हुआ है। इसका जो डायमीटर है ना, ओके, डायमीटर जो है वो हमें क्या देके रखा हुआ है, वो देके रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो हम इसको ना 40 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना मीटर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.4 मीटर, ओके। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो रेडियस क्या हो जाएगी 0.4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगी 0.2 मीटर, तो ये रेडियस निकल गई, ओके। अब देखिए हर बार मैं बोलता हूँ जो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम क्या कर सकते हैं, जो स्लैंट हाइट है ना, एल क्या रहता है, एल का स्क्वायर क्या रहता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ओके। तो एल क्या रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मैं हर बार बोलता हूँ। तो यहाँ से हम स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, तो स्लैंट हाइट जो रहेगी, स्लैंट हाइट एल, ये कितनी रहेगी, ये हमारी रहेगी स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ओके। तो देखिए एच कितना, एच हमारे पास 1 है, ऑलरेडी देख रखा है इन्होंने, देखो 1 स्क्वायर मीटर, प्लस रेडियस कितनी है 0.2 है, तो 0.2 का स्क्वायर, ओके, इसका स्क्वायर रूट। अब देखो 0.2 का स्क्वायर क्या होता है, जब 0.2 को मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 दूने 4 आ जाते हैं, लेकिन जो पॉइंट है ना डेसिमल का, वो लगता है 2 काउंट करने पड़ेंगे हमको, 1 और 2, तो ये 1 2 हो जाएगा 0, तो ये इतना आ जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.04 का स्क्वायर रूट, ओके। तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 1.04 का स्क्वायर रूट। तो यही तो इन्होंने दे रखा है यहाँ देखो, अगर आपके पास 1.04 आएगा तो इसको हम इसके बराबर ले सकते हैं, तो हम इसको लेंगे 1.02, क्योंकि ये गिवन है। तो ये हाइट आ गई इतने मीटर, कौन सी वाली, स्लैंट हाइट। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है ना, हमें नेक्स्ट अभी निकालना है इस पर्टिकुलर एक सिंगल कोन का एरिया, वो भी कर्व सरफेस वाला एरिया। तो हम बोल सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है, ये कितना आएगा, ये आएगा पाई इंटू आर इंटू एल, ओके। हमारे पास हर चीज़ दे रखी हुई है, पाई की वैल्यू इसने बोली है 3.14 लेना है, तो मैं इसको लूंगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर, मैंने अभी क्या है निकाला है 0.2, ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय एल, हमने ये निकाल दिया अभी 1.02। तो अब क्या है, मुझे ये सब ना कैलकुलेशंस करनी है, असली गेम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैलकुलेशंस का है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए इस एरिया को थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले करता हूँ 3.14 को 0.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ओके। तो देखिए 4 दूने 8, 1 दूना दूना, 3 दूने 6, और डेसिमल कितना लगेगा 1 2 3 डिजिट के बाद 1 2 3, तो यहाँ पे लगेगा डेसिमल, ओके। अब ये हो गया इतना। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1.02 से, ओके। तो इसको मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा 1.02 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये देखिए कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 8 दूने 16, ओके, 16 का 1 बच गया, 2 दूने 4 और 1 5, ओके, 4 6 दूने 12, ये आ गया इतना, ओके। यहाँ पे क्रॉस लग गया, 0 से करेंगे तो ये 0 0 ही आएगा, एक डबल क्रॉस लगेगा, अभी 1 से करेंगे तो ये आएगा 8 2 6, ओके। तो ये आ जाएगा 6 5, 8 और 2 10, एक बच गया 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, और डेसिमल कहाँ पे लेगा 1 2 3 4 5 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 4 5 डिजिट से पहले मतलब यहाँ पे लेगा ये। तो इसका जो नेट वैल्यू आ गई इतनी, तो ये हो जाएगा आपका 0.6405 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया कितना, ये आ गया हमारा इस एक सिंगल कोन का एरिया, ओके। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सिंगल कोन का एरिया कितना है, ये है 0.6405, ये सिंगल कोन का एरिया है, ठीक है। अब हमें ऐसे 50 कोन चाहिए, तो 50 कोन का एरिया कितना रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ 50 कोन्स, 50 कोन्स का एरिया कितना हो जाएगा, इसको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.6405 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको भी मैं यहीं कैलकुलेट करता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ मैं। देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.6405 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं 5 से करता हूँ, ये याद रखूंगा कि एक 0 एक्स्ट्रा है, ओके। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30, 3 बच गया, 5 पंजे 25 और 3 28, ये 2 आ गया, 5 चौके 20, 2 बच गया, 6 पंजे 30 और 2, ये हो गया 32। तो ये 0 इधर था तो एक्स्ट्रा एक और 0 लगेगा, और डेसिमल कहाँ पे लगेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लगेगा। तो हमारा जो ये एरिया आ गया ना 50 कोन्स का एरिया, वो आ गया 32.028, इतना मीटर स्क्वायर आ गया हमें, ओके, 50 कोन्स का एरिया। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कॉस्ट, ओके। उसके लिए मैं थोड़ा सा ये जगह बनाने के लिए ऊपर का एरिया रब कर देता हूँ। तो 50 कोन का एरिया हमारे पास ये आ गया है, ओके। तो लेकिन हमें क्या दिया गया है कि जो 1 स्क्वायर मीटर को कॉस्ट करने, जो पेंट करने का कॉस्ट है इतना, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, ये कितना है, ये है इतना 12, ओके, ये 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये जो हमारा इतना आ गया 32.028 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना रहेगा, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 32.028 मल्टीप्लाइड बाय 12, इतना रुपीज़ है, ओके, ये इतना रुपीज़ है। तो बस अब इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यही इसी को हम क्या करने वाले हैं, 12 से मल्टीप्लाई करने। लास्ट की 2 हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इसका 0 to 8 तक आ गया। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 8 दूने 16, 2 दूने 4 और 1 5। ओके, ये 0 ऐसा रह जाएगा। अब 2 दूने 4, 3 दूने 6, क्रॉस लगेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 8 2 0 2 3 ऐसा लगेगा। अब इसमें क्या रहेगा, ये हो जाएगा आपका 6, 8 और 5 13, और ये 3 लगेगा इधर, 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, ये 3 रह जाएगा। ओके, और डेसिमल कहाँ पे लगेगा, देखिए 1 2 3 डिजिट के पहले, 1 2 3, तो ये हो जाएगा। तो ये वाला कॉस्ट कितना आ जाएगा आपका, 384.336 रुपीज़। ओके, ये है हमारा फाइनली आंसर। तो बेसिकली जो 50 कोन है उनको पेंट करने का जो कॉस्ट आएगा वो आएगा ये 384.336 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी ट्रिकी है, तो वो आप ध्यान से करिए। ओके, तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया खत्म, और क्वेश्चन नंबर 8 के साथ जो एक्सरसाइज 11.1 भी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2।